महाराज किया है, इसका मतलब वो पात्र हो गई। और महाराज का मतलब है एक ईश्वर। और ध्यान दो, एक ईश्वर। क्या गोपिकाएं नहीं जानती थी कि हमारे पास जो कृष्ण हैं सबके साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन सबको लगा हमारे तो है ना। उस समय ईर्ष्या पैदा होती है कि सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। कब? जब व्यक्ति एक होता है। ईश्वरीय महिमा में एक को जब अनेकों ने देखा अपने पास, तो उनको न तो ईर्ष्या हुई, न तो प्रतिस्पर्धा हुई, और हर गोपी अपने अपने कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है, अपने अपने कृष्ण के साथ। सज्जनों, अब ध्यान दो कैसे। जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं तो गोपी और कृष्ण आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? गोपी एक अलग अलग गोपी भगवान कृष्ण की मधुमयी मोहनी मूर्त के साथ नृत्य कर रही थी। तो आपको हर व्यक्ति को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। जब दिख रहा है तो हर व्यक्ति का अपना दर्शन है कि नहीं? जब मेरी इस शब्दावली के साथ आपको दिख रहा है तो क्या आप एक दूसरे को देख रहे हैं? इस समय आप सिर्फ या तो मुझे देख रहे हैं, मुझे भी नहीं देख रहे, मेरे शब्दों के साथ सिर्फ गोपी और कृष्ण को देख रहे हैं, अगल बगल कुछ भी नहीं देख रहे हैं, और कुछ भी आप सोच नहीं रहे। एक ही दर्शन है। ये रहस्य था उस महाराज का। इसलिए भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बाप से बेटा चाहे कितना ही आगे निकल जाए, एक बेटे को बड़ा घमंड हो गया कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना योग्य बन गया, ऑफिसर हो गया। लोग भी कहते हैं अरे तुम तो अपने बाप से भी आगे निकल गया। उसको भी बड़ा अहम आ जाता है। लेकिन जब बाप के पास पहुंचा तो सज्जनों, बाप ने यही कहा कि तुम बहुत अच्छा निकला है बेटा, लेकिन मुझे बाप होने का गौरव है। बाप होने का गौरव है। तो बाप होने का गौरव किसको होगा? बाप को। और बेटे को क्या गौरव होगा? बेटे को इतना ही गौरव हुआ कि वो कुछ पा लिया, लेकिन जो कुछ भी पाया सज्जनों, ऑफिसर बन करके उसको प्रसन्नता है। लेकिन ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर हैं, लेकिन बेटे के पीछे बाप तो एक ही है ना। ऑफिसर के पीछे भी बहुत से हैं, लेकिन बेटे का बाप तो एक ही है। इसलिए जो बाप का गौरव है उसके सामने सभी बातें नीची हैं। ध्यान देना, ये काम आखिर किसका बेटा है? काम का आखिर बाप कौन है? बाप तो श्री कृष्ण ही है ना। जब बाप श्री कृष्ण है तो बाप को क्या बेटा कितना ही आगे बढ़ जाए, क्या नीचा दिखा सकता है? क्या बाप के सामने बेटा खड़ा हो सकता है कि मैं आपको देखता हूं? कभी नहीं। और ध्यान देना सज्जनों, जो खड़े हो जाएंगे उनको आप कहोगे बदमाश हैं, बदमाश बेटे। बदमाश बेटे अपने बाप के सामने खड़े होते हैं। लेकिन ध्यान दो,
हमारी तुम्हारी व्यवहारिक व्यवस्था में ये हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। काम कृष्ण का बेटा है और बेटा बेटा ही रहेगा। कृष्ण कृष्ण रहेंगे। कृष्ण ईश्वरीय सत्ता में है और ईश्वरीय चेतना में है, और गोपियों की जन्म जन्मांतर की साधना आज फलित हुई। भले ही उनकी पहली भूमिका कोई भी रही हो, लेकिन रास की उस क्रीड़ा भूमि में जाने के बाद उनके अंदर ईश्वर को पाने के लिए अकाम की भूमिका पैदा हुई है, और अकाम की भूमिका में एक ईश्वर अनेक विध होकर उनके साथ नृत्य करता है, रास करता है। ध्यान दें, ये रास भगवान की। दूसरी बात, भक्ति में ही रास है। आपसे पूछता हूं, कंस को भगवान कृष्ण ने मारा, अभी मारा नहीं है, लेकिन कृष्ण ने जब भगवान कंस को मारा तो कंस को प्रतिपल कृष्ण ही कृष्ण मुझे मारने वाला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण ने जब मारा तो वहां पर भय था, आनंद नहीं था। सज्जनों, युद्ध के स्थल पर न्याय और नैतिकता का जब निर्णय लेना है और इसका विपरीत बल अन्याय और अनैतिकता को दमन करना है ईश्वर के द्वारा, तो वहां पर सुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा। सुख अगर मिल सकता है तो केवल भक्ति में मिल सकता है, प्रेम में मिल सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की ये मिलन की लीला, भगवान कृष्ण के साथ मिलन के साथ घटित होने वाली यह रास की महालीला या क्रीड़ा, ये आनंद की लीला है, क्योंकि भक्ति से ही संभव है, प्रेम से ही संभव है, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। इसके साथ नंद बाबा और नंद के साथ और भी लोगों ने कुछ और भी लीलाओं को सुना। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार हुआ। अरिष्टासुर और केसी का भी, अरिष्टासुर बैल रूप बना करके भगवान कृष्ण पर प्रहार करने के लिए आया है। अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं, फिर से वो अपनी लीला चल पड़ी। जो गाय चराने की लीला है, गोपाल का व्यक्तित्व फिर से चल पड़ा। गायों के साथ बहुत प्रेम है, तो गायों के बीच में बैल बन करके आया अरिष्टासुर, और उस अरिष्टासुर का वध भगवान के हाथों से हुआ। केसी नाम का दैत्य, व्योमासुर भी एक क्रम से भगवान के हाथों से उद्धार को प्राप्त होते हैं। इधर एक दिन देवर्षि नारद कंस के पास गए, कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वसुदेव ने तो तुम्हारे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? 7वां गर्भ खत्म नहीं हुआ था, तुम्हें पता नहीं चला।
वो गोकुल चला गया। असली में तो लड़की नहीं जन्मी थी। तुम्हें मारने वाला, ध्यान देना, कंस को संदेह हो गया था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। हमको मारने वाला 8वें गर्भ से पैदा होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तब उसको बड़ा खेद भी हुआ है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं देवता झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। उसी के साथ कंस तिलमिला उठा और वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में बंद कर देता है। अब तो बात खुल गई। देवर्षि नारद ने भी यही सोचा था कि बात को खोलना तो पड़ेगा ही। उधर गोकुल की कुछ लीलाएं हो जाएं और इसके बाद समय का बहुत हमारे जीवन में महत्व है। काल की चलती हुई इस धारा में किसी का बस नहीं है। जन्म तो ठीक है, जन्म के बाद चलता हुआ जीवन किन पड़ावों से, किन मोड़ों से गुजरेगा, कहां पर क्या होगा, ये कोई अदृष्ट शक्ति है, उसको पता है, उसके हाथ में है। देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे, काल दृष्टा हैं। उन्होंने देखा कि अब कंस के जीवन का अंत होना चाहिए और उपयुक्त समय आ गया है। ये सोच करके देवर्षि नारद, ऐसा नहीं है कि उनका कोई भी कृत्य व्यर्थ हो, गए हैं और वसुदेव उनकी चर्चा के बाद फिर से जेल में डाल दिए गए और कंस की प्रेरणा से अक्रूर कृष्ण को, बलराम को लेने के लिए गोकुल आए हैं नंद बाबा के यहाँ। अक्रूर को आया हुआ देखकर, ध्यान देना सज्जनों, हमारे कथा नायक भगवान कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। सज्जनों, जैसे ही अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण ऐसे तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। इतनी मधुमयी वह ब्रज की भूमि, इतनी महत्वपूर्ण लीलाएं जहाँ घटित हुई, जहाँ पर लीला की, वह भूमि, भगवान कृष्ण ऐसे तैयार हो जाते हैं अक्रूर को देखकर कि जैसे तैयार ही बैठे हों और कहते हैं चलो। यही तो विचित्रता है। इसका मतलब कहीं पर भी वो बंधे हुए नहीं है, कहीं पर भी वो वही करते हैं जो मन, जो करना चाहते हैं। उन्हें कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती। हम सब परिस्थितियों के बंधन में बंधे हुए हैं, हम सब परिस्थितियों के साथ मजबूर हैं। कृष्ण कहीं भी मजबूर नहीं है। यही उनका नियंत्रित्व है, यही उनका शासन है, यही ईश्वरीय शासन की व्यवस्था है। अक्रूर जी के साथ चलने को तैयार हुए। ध्यान दें, आज गोपियां तड़फ रही हैं। अगर भगवान कृष्ण कहीं बंधे हुए होते, अगर भगवान कृष्ण कहीं सामान्य व्यक्तित्व वाले होते तो क्या उनको जाने के साथ एक बार ऐसा नहीं लगता कि नहीं नहीं यहां से नहीं जाना? पूरा ब्रजमंडल
आज शोक में है, क्षोभ में है। और जिस समय कृष्ण जाने लगे हैं, उस समय गोपियां हमारे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के मूल वक्ता परीक्षित जी महाराज को बताते हैं, परीक्षित, जिस समय कृष्ण अक्रूर के साथ जा रहे थे, वे गोपियां रोने लगी। और यहाँ पर बताया है, रुरोद सुस्वरम, मानी जोर जोर से रोने लगी है। और कहती हैं, आज जो हमारे सर्वस्व थे, जिनका स्पर्श और जिनकी चितवन ने, दृष्टि ने हमें परम धन्य कर दिया, आज वो हमारे से जा रहे हैं। ध्यान दें, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच, विलाप करती हुई, क्रंदन करती हुई, अपनी पहली बातों का स्मरण करती हुई, लज्जा मुक्त होकर के वो रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशम, एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशम, ब्रदस्त्रियः कृष्ण वियुक्त मानुषा, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद।